जय श्री हरि बोल। संसार के समस्त प्रपंच बंधनों से मुक्त करके लाडली जी ने आपको वृंदावनवासी बनाया, इसलिए अब हमारी बारी है। श्री जी की तरफ से तो बहुत कृपा है, अब हमको श्री जी के सिवा अन्य किसी का आश्रय नहीं लेना, श्री जी के सिवा हमें किसी का भरोसा नहीं रखना। हमें विट्ठल विपुल देव जी के इस पद पर ध्यान देना चाहिए। हमारे माई, हमारे माई, हमारे माई। कौन सी श्यामा जी हैं? तो बोले जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जी को। ये सांवरे सरकार कोई साधारण नहीं है भाई, अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये ठाकुर जी महापुरुष हैं, भगवान शंकर ब्रह्मा आदि इनकी चरण वंदना करते हैं। ये प्रभु हमारी प्यारी जू के अधीन, जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सिरताज। अब हमको एक नियम लेना है, क्या? यह जोरी अविचल वृंदावन नाही नानसो काज। हमको किसी और से संबंध नहीं रखना, श्री जी और श्री जी के जनों से। श्री जी से भी बढ़कर जो श्री जी के जनों को प्यार करता है, उसकी भक्ति की वृद्धि होकर वो श्री जी की सेवा में पहुंच जाता है। हम आपस में एक दूसरे को श्री जी का निज जन जानकर नमन करें, किसी से द्वेष न करें, किसी से झगड़ा न करें, अंदर से किसी से नफरत न करें। एक बार जो नाम सुना दे, श्री हरिवंश को जो नाम सुनावे, तन मन प्राण तास बलिहारी। जरा इस पर विचार करो। एक बार कोई मुझे श्री हरिवंश सुना दे, उसकी चरण रज माथे पे लगाऊं, उसको प्रणाम करूं, तन मन प्राण सब वार दूं। उस पे सेवक जी कह रहे, जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु तय प्रभु भारी। तो हमारे हृदय में सदैव सबके प्रति प्रीति का व्यवहार हो। सेवक जी कह रहे सब जीवन सो प्रीति, लेकिन रीति निवाहत अपनी। सबसे प्रेम का व्यवहार हो, लेकिन निष्काम प्रेम हो, किसी से कोई चाह ना हो, और श्री वृंदावन धाम का आश्रय और वास हो, और मुख में राधा वल्लभ का धाम हो, हृदय में ध्यान हो। इससे बढ़कर कोई स्थिति नहीं है। अगर हर समय आपके मुख में नाम चल रहा है, हृदय में प्रिया प्रीतम का ध्यान है, आप निश्चिंत हो जाओ। और देखो, भजन बने चाहे ना बने, हम श्री जी के हैं, इस बात से हमें श्री जी की प्राप्ति होगी। काहू केवल भजन को काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप लोगों को श्री जी ने चुना, अपनी शरण में लिया। अब निश्चित आपका परम कल्याण होगा। बस जैसे बने वैसे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा नाम जप करो, मंत्र जप करो, वाणी जी का गायन करो, ठाकुर सेवा में रहो। कोई चार बात कह ले तो सुन के चुप हो जाओ, सह जाओ, लड़ो मत, द्वेष मत करो। हमारी यही प्रार्थना है, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। सब स्वस्थ रहें, सब प्रसन्न रहें, लाडली जी की कृपा आप पर बरसे, आपके वृंदावन वास में कोई विघ्न न हो, और खूब नाम जप करें। श्री हरि। नवीन जी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक नास्तिक व्यक्ति था, पर जब से आपके दर्शन हुए, अपनी माता जी द्वारा जीवन में भक्ति के लिए लालसा जगी, पर माया व भोग बार बार मन को गिराने की कोशिश करते हैं। नाम जप, जितना अधिक नाम जप करोगे, उतना ही तुम्हारे को अध्यात्म बल प्राप्त होगा, और उतना ही तुम विकारों से बच पाओगे। अगर नाम जप नहीं है तो वाचिक ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। नाम नाम, जितना नाम जप करोगे उतने ही तुम बलवान बनोगे। मन कह रहा है ये क्रिया करो, आप कहोगे नहीं, तो आप जीत जाओगे। मन कह रहा है ये क्रिया करो, आप कह रहे हो नहीं, नाम जप नहीं है, तो घसीट के ले जाएगा। नहीं नहीं कहते रहोगे, और वो जो चाहेगा वो करवा लेगा। यही हो रहा है। हाँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ ना हाँ, गलत हो जाता है। वो तब तक होता रहेगा जब तक नाम बल एकत्रित नहीं होगा।
खूब नाम जप करो, इतना नाम जप करो कि पूर्व के पाप नष्ट हो जाए और ये पाप प्रवृत्ति जड़ से नष्ट हो जाए। नाम जप से सब, हम आपको स्पष्ट कहते हैं कि जब मरा मरा बोले, राम राम बोलने की जिनकी अभ्यास वृत्ति नहीं थी, तो मरा मरा बोलकर ब्रह्म ऋषि हो गए। इतना बड़ा इतिहास रच दिया वाल्मीकि रामायण। तो आप लोग विश्वास करो, आप तो राम राम बोल सकते हो, आप कृष्ण कृष्ण बोल सकते हो। कौन सी सामर्थ्य ऐसी नहीं जो भगवान के नाम में न हो? अपार सामर्थ्य भगवान के नाम में। इसलिए नाम जप करो, तभी सब ठीक होगा। भजन नहीं होगा भगवान का तो बात नहीं बनेगी। ये विकार, ये माया का आकर्षण कोई छोटा मोटा नहीं है। भगवान कहते दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मेरी माया बड़ी दुरत्य है, ये त्रिगुण माया बहुत प्रचंड है। अगर इससे बचना है तो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, मेरी शरण में आ जाओ और मेरा नाम जप करो। मेरा अनन्य चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल विश्वास करो। समय ऐसा जिस समय मतलब प्रभु का चिंतन अच्छे से हो जाए। मैं मतलब काम करता हूँ, मतलब मेरी दुकान है। हमारी बात समझो, दुकान में हर समय ग्राहक थोड़ा नहीं बने रहते। जिस समय ग्राहक है तो उसमें भगवान की भावना की और ईमानदारी से मुनाफा लेकर उसको सामान दिया। इसके बाद बैठे राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय है वो नाम जप करे, क्या परेशानी? हर समय दुकान में ग्राहक ही तो नहीं बने रहते, हर समय भीड़ तो नहीं लगी रहती। जब ग्राहक आवे तो सौदा दे दो, नहीं एकांत में बैठे नाम जप करो, क्या परेशानी है? ठीक है। जय हो पतित पावन संत भगवान। ऊपर बैठा दो महाराज जी को, ऊपर आओ, ऊपर विराजो महाराज जी, विराज। बहुत कृपा। दिनचर्या में तो बहुत परेशानी होती है। महाराज जी आप जी की कृपा है, आप जी आशीर्वाद करिएगा कि बस किसी के मोहताज न हो। अभी सारी क्रिया स्वयं होती है, किसी के आश्रित ना हो जाए ऐसा। हमें तो देख के एकदम। आप जी की कृपा से 11 परिक्रमा की है नर्मदा जी की। नर्मदा जी की जी, स्वयं गाड़ी चलाई और एक पैदल किए 3 साल लगे थे। पैदल नर्मदा जी की परिक्रमा, संतों की लीला संत ही जाने। बहुत बड़ी बात है। 12 ज्योतिर्लिंग की है। अच्छा, लगभग भारत में। हाँ यही आशीर्वाद है, आप जी की कृपा बनी रहे कि किसी के मोहताज न हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आश्चर्य है, नर्मदा जी की परिक्रमा का आश्चर्य है। आप जी की हाँ, मतलब सर्वाश्चर्य है। यह केवल भगवान की कृपा से ही संभव है। हाँ, बहुत बड़े दिनों से आप जी की दर्शन की लालसा थी। जब श्री जी की कृपा दर्शन देने आए आप कृपा करके। कृपा हो गई श्री जी। हमें बहुत सुख मिला, बहुत सुख मिला दर्शन से। अभी महाराज जी आप जी की कृपा से आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा पूरी हुई है, एक बार और करने में। बहुत, हमें तो सर्वाश्चर्य में लगता है कि आप नर्मदा जी की परिक्रमा हो, ये सब बड़ी कृपा है। मुझे आपसे कुछ चाहिए, जो आपकी इच्छा हो, कुछ भी। एक श्री जी की चुनरी ले आओ, जल्दी ले आओ। श्री जी की, ये हमारी लाडली जी की चुनरी है, ये आप ला लेंगे। बहुत सुख मिला हमें, बहुत सुख मिला। भगवान सर्वमंगल में है। महाराज जी बच्चा हमेशा सेवा में रहता है। अच्छा, बहुत सुंदर। एक दुपट्टा उसको भी दे दे। बहुत यार, तुम्हारे भाग्य बहुत बड़े हैं। संत सेवा, गुरु सेवा, ये जीवन में सब कुछ, सब आज नहीं तो कल सब छूट जाएगा, लेकिन ये तुम्हें उठा देगा, लोक परलोक हर जगह उठा देगा। ये जो संत सेवा है ना, बस प्राणपन से करते रहो। देखना है इसकी जो बाद में फीस मिलेगी ना, वो निहाल कर दे। नहीं, बहुत बहुत हमारा हृदय आह्लादित हुआ आपके दर्शन से। शिवराज प्रकाश पाटिल जी महाराष्ट्र से। सीताराम। श्री सीताराम महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना, परंतु ब्रह्म सूत्र कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो क्या महाराज जी ये संसार वास्तव में मिथ्या है या फिर जुगल सरकार की लीला भूमि का ही विकृत प्रतिबिंब है? नहीं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पद्धति है। जैसे किसी सवाल हल करने के लिए पद्धति होती है ना, ऐसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पद्धति। अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय है, व्यतिरेक ये नहीं है। तो है तक पहुंचने के लिए
हम जगत में फंसे हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। हमको इससे आसक्ति हटानी है, तभी हम है को जान पाएंगे। जैसे भक्ति में जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी। माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार पत्नी सबकी ममता को एकत्रित करके मेरे चरणों में बांध दो, बस हो गए, तुम हमारे भक्त बन गए। सबकी, सब में प्रभु हैं, पर प्रभु ही कह रहे हैं सबकी ममता, सबसे आसक्ति हटाओ, सबसे ममता हटाओ और मेरे चरणों में करो। ऐसे ब्रह्म ज्ञान में है। पहला है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जो तुम देख रहे हो ये सब मिथ्या है। तुम सच्चिदानंद को थोड़ी देख रहे हो, तुम पांच भौतिक रचना माया की देख रहे हो, जो न थी न है न रहेगी। जैसे स्वप्न देखा तो स्वप्न न था न है न रहेगा। स्वप्न का रसगुल्ला सत्य होता है क्या? स्वप्न की पिटाई सत्य होती है क्या? स्वप्न का सुख दुख जैसे मिथ्या होता है, तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव ज्ञान समुद्र है, वो अपना अनुभव कह रहे हैं। तो जब हम व्यतिरेक पद्धति से चलते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो जो नहीं है उसमें भी है शब्द है ना, तो जब है में पहुंचते हैं तब वहां से देखते हैं तो सर्वम खलविदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन। सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ है नहीं। पर ये पहले नहीं, पहले उसका विभाग किया गया, एक मायाकृत प्राकृतिक और एक चिदानंद। तो इसी में चिदानंद विराजमान है। जो भगवान का चिदानंद अंश है वो है, और जो माया प्रकृति है ये जादू है नहीं। जैसे तुम्हारा ये रूप सृष्टि में पहले कभी नहीं था और कुछ दिन बाद ये कभी नहीं रहेगा। ये वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है ये भी नहीं है, क्योंकि इसकी सत्ता नहीं। इस रूप की सत्ता उसकी हो जो त्रिकाल सत्य हो। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। सत का कभी अभाव नहीं है, वो हर जगह है। और असत की सत्ता नहीं है, इसकी सत्ता नहीं। ये प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। जिस दिन इसका समय आ गया ये पूरा मिटिया मिट हो जाएगा। ये रूप, ये ढांचा बिल्कुल नहीं रहेगा। पांच भूत अपने भूतों में मिल जाएंगे। इसलिए जो सत्य नहीं है उसे सत्य नहीं कहा गया है। पर जब सत्य में स्थित हो गया तो पंचभूत क्या है? ये भी तो ब्रह्म है। जब ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कुछ है ही नहीं तो ये भी तो ब्रह्म है, ये भी तो भगवान है। समझ पा रहे हो? तो ये ज्ञान की पद्धति है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्य विषय सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन। सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र भी कुछ नहीं है। पर ये ज्ञान प्राप्त होने पर अभी आप ये बोल लो, लेकिन माया आपको थप्पड़िया देगी, जहां चाहेगी वहां भ्रष्ट कर देगी, गिरा देगी, क्योंकि आपको ब्रह्म बोध नहीं हुआ। जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो विकार नाम की चीज ही नहीं रहती। ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं, तो न कोई वो ब्रह्म मैं हूं, तो न कोई चाहत है, न कोई द्वैत है, न कोई विकार है। विकार द्वैत में होते हैं। मैं पुरुष तो अमुक स्त्री, तो विकार काम का आ गया। मैं और तू, तो क्रोध का विकार आ गया। मेरा तेरा, लोभ का विकार आ गया। ये मायाकृत व्यवहार में विकार है, परमार्थ में थोड़ी विकार है। परमार्थ तो निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप है। समझ पा रहे हैं आप? गौतम जी झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि पाप कौन करता है, शरीर या आत्मा? अगर शरीर तो इस देह का क्रम हम अगले जन्म में क्यों भोगते हैं? 3 शरीर है। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में इसका भान होता है, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर का भान होता है, और सुषुप्ति में कारण शरीर रहता है। और इन तीनों शरीरों को जो संचालन करता है वो आत्मा है। उसके प्रकाश से संचालित होते हैं, और वो भ्रमवश अपने को शरीर मान बैठा।
जो अहम है अंतःकरण धर्म में, अंत सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण है। अंतःकरण में 4 वृत्तियां हैं। एक है निश्चय जो बुद्धि से होता है, एक है संकल्प विकल्प जो मन से होता है, एक है चिंतन जो चित्त से होता है, और एक है क्रिया को स्वीकार करना, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, उसे अहंकार कहते हैं। बस इसी अहंकार का जन्म मरण होता है। जो आत्म तत्व है वो इस अहंकार में तन्मय हो गया है, तो स्थूल शरीर छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा उस अहंकार को लेकर के, तो अहंकार को पूरा का पूरा भोग भोगना पड़ता है। मैंने ये किया, मैं ये करूंगा। अगर उसने पाप कर्म किया तो पाप कर्म भोगना पड़ता है, पुण्य कर्म किया तो पुण्य कर्म भोगना पड़ता है। अब पाप कर्म किया तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्म तत्व नरक पहुंचा जाकर उसको वहां यातना देह मिली। अब वहां वो नाना प्रकार की पीड़ाएं भोगता है, मरना तो है नहीं। अगर उसने पुण्य किया, बहुत पुण्य किया, तो देवलोक पहुंचता है, तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा को देव शरीर प्राप्त होता है। और अगर पाप पुण्य फिर बराबर रहे तो फिर मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बार बार जन्म मरण बार बार भोगना पड़ता है। फिर और भी योनियां हैं, 83,99,999 योनियां, उनमें भोगना पड़ता है। जब भजन के द्वारा हम अपने को मुक्त कर लें इन तीनों शरीरों से, तो खत्म हो गया। न कारण शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न स्थूल शरीर, मैं ये नहीं हूं, ये ऐसे पता नहीं चलेगा, ये भजन से पता चलेगा। जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तब ये ज्ञान हो जाता है, मैं शरीर नहीं हूं अंदर से, तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। या भगवान में प्रेम हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त, 2 के अलावा नहीं। या तो ब्रह्म बोध हो जाए, स्वरूप बोध, और या भगवान से प्रेम हो जाए तो जीव का निस्तार हो जाता है, अन्यथा नहीं। बार बार कितने दुख भोगने पड़ रहे हैं मनुष्य शरीर में, कितनी समस्याएं हैं। अच्छा, हर चीज हम सुलभ कर रहे हैं, लेकिन मरना है, सब छूटना है। भारी समस्या तो ये है, मेहनत करके मकान तैयार कर रहे हैं, बैंक बैलेंस कर रहे हैं, पत्नी पुत्र परिवार सजा रहे हैं, और 1 मिनट में उजड़ गया। 1 मिनट में एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार मर गया, या अपना शरीर छूट गया। क्या हाथ लगा? कुछ हाथ लगा नहीं। बड़ा धोखा है। इसलिए नाम जप कर ले, वही सार्थक है। जो भगवान का सुमिरन है वही साथ जाने वाला है, अन्यथा यहाँ सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। बुद्धिमान वही है जो भजन कर ले, अध्यात्म में चल ले। अगर अध्यात्म में नहीं चला तो व्यर्थ जीवन चला जाता है। मानो खूब कमाई की, लेकिन सब कुछ यही रह गया ना। अब पीछे जन्म में आपका क्या क्या था, आपको कुछ पता है क्या? कोई हेल्प है क्या पीछे जन्म की? जो हमारे कर्म है उन्हीं को भोगना पड़ रहा है, दुख और भोगना पड़ रहा है, पीछे के जन्मों का कर्म भोगना पड़ रहा है। क्योंकि शरीर बदलता है, स्वरूप थोड़ी बदलता है, तो भोगना तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा को होता है। समझ रहे ना? जो आत्मा देहाभिमानी बन चुका है उसी को भोगना पड़ता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैं करता हूं तो कर्ता को भोगना पड़ता है। इसलिए नाम जप करो, खूब नाम जप करो। प्रीति जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि जन्मों जन्मों के पाप इस मनुष्य जन्म में कैसे खत्म होंगे? जैसे रुई का पहाड़ लगाओ, एक दिया सलाई लगा दो, पूरा भस्म हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही ये दिया सलाई केवल भगवान के पास है, हमारे पास नहीं है, आपके पास नहीं है। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू सब धर्म कर्म को मेरे समर्पित करके मेरी शरण में हो जा, मैं तेरे सारे पाप नष्ट कर दूंगा, मैं तेरे सारे पाप नष्ट। भगवान सारे पाप नष्ट कर देंगे। तो हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, भगवान की लीला कथा सुननी चाहिए, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, सब में भगवान की भावना करके सेवा करनी चाहिए। हमारे सारे पाप भगवान नष्ट कर देंगे। कभी गृहस्थ जीवन में रह के कभी कभी कुछ ना कुछ मुश्किलें आती है, मतलब ध्यान ऐसे भटक जाती है। नहीं, मुश्किल बच्चे हैं, ध्यान भटकता तो सबका है और मुश्किलें सबके आती हैं, आपकी ही बात नहीं है। हर मुश्किल से लड़ने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है, भागने के लिए नहीं। सबके पास मुश्किलें हैं, चाहे बाबा जी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में मुश्किलें ना हो। क्यों भाई, तुम मुश्किल रहित हो क्या?
हम भी मुश्किल में है, तुम भी मुश्किल में हो, लेकिन हम मुस्कुराते हैं, तुम चिंता में हो। हाँ, मुस्कुराहट बनी रहे मुश्किलों में, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। और वो तभी हो सकता है जब भगवान से जुड़े हो। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो आप मुस्कुरा नहीं सकते, पक्का समझो। भारी से भारी विपत्ति और दुख में भी जो मुस्कुरा के कदम बढ़ावे वही तो मनुष्य है। जब भगवान को विपत्ति मिली तो हम इंसान को क्यों नहीं मिल सकती? राम जी को सुबह राज्य मिलना था और समय के 14 वर्ष का वनवास मिला। थोड़ा विचार करो कि अगर हमारे पास ऐसी विपत्ति हो तो जीना मुश्किल हो जाए। सुबह चक्रवर्ती राजा बनना है और शाम के नंगे पैर वनवासी वेश 14 वर्ष किसी ग्राम में नहीं जाना। 14 वर्ष तक वनवास, कंदमूल फल पे जीना, कभी रोटी दाल नहीं खाना। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। कितना बड़ा कष्ट भगवान को झेलना पड़ा। फिर हम इस मृत्यु लोक में जन्म लेकर मनुष्य होकर, ऐसी समस्याएं तुम्हारे पास है नहीं, बहुत छोटी छोटी समस्याएं आती है। उन समस्याओं का समाधान हम विवेक के द्वारा कर सकते हैं, हम भजन के द्वारा कर सकते हैं। हर समस्या का समाधान भगवान है। अगर हम भगवान से जुड़े, भगवान का नाम जप करें तो हमारे अंदर ऐसी बुद्धि आएगी कि हम लड़ सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम दुख में भी जी सकते हैं। तो यही कला आप भी सीख सकते हो। खूब नाम जप करो, भगवान से चित्त को जोड़ो। मरना तो है ही यार, एक दिन तो मरना ही है सबको। रो रो के क्या मरना है यार, आनंद पूर्वक। आज हमें दुख है तो मुस्कुरा के जीते, कल सुख आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। जैसे दिन है वैसे ही रात, रात आई दुख, दिन आया सुख, ये एक क्रम चलता रहता है। दुख सदैव कोई दुखी नहीं रहता और सदैव कोई सुखी नहीं रहता। सब दिन होत ना एक समान, दिन बदलते रहते हैं। तो हमें चाहिए मुश्किलों में हम कमर कस ले कि अब मुश्किल आई है, अब मुझे भगवान का सहयोग लेकर इसे जीतना है, इससे हारना नहीं है। मनुष्य शरीर मिला है गलतियों को सुधारने के लिए और मुश्किलों को संभालने के लिए। हमारी जो मुश्किलें आए उनको हम विवेक के द्वारा संभालें, उनसे लड़ें, उस संघर्ष करें और उस संघर्ष में हम विजयी होंगे, क्योंकि भगवान का हम भजन करते हैं। और भगवान का भजन नहीं करते तब तो डूब जाओगे, फिर तो मुश्किलें चाट जाएंगी। अगर भगवान का भरोसा है और भगवान का भजन है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी निकल जाओगे, पक्की बात समझो। अध्यात्म शक्ति देता है। हाँ, आज अगर हम आपके सामने बोल रहे हैं, हंस रहे हैं और जी पा रहे हैं तो सच्ची मानो, शपथ पूर्वक कहते हैं, कसम पूर्वक कहते हैं कि केवल हम प्रभु की शरण में तो हम जी पा रहे, नहीं जी नहीं पा सकते थे। और अब मस्त रहते हैं क्योंकि प्रभु की शरण में मरना तो एक दिन है ही यार, है? बिल्कुल मस्त रहना चाहिए। मनुष्य जीवन मस्ती के लिए मिला है। वो मस्ती तभी रहेगी जब भगवान से जुड़ोगे। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो मस्त नहीं रह सकते। मनीष जी मिर्जापुर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सेवक वाणी जी में लिखा है कि जो हरिवंश तजो भजो और ही तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। महाराज जी, आपने भी बताया था कि श्री जी की असीम कृपा तब होती है जब कोई भी मतलब इस धर्म उपासना के बारे में सुन पाता है। तो महाराज जी इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें अनन्यता का भाव है। तो क्या अनन्यता का मतलब ये है कि कहीं और सुनने या जानना भी नहीं अपराध लगेगा? नहीं, अपराध तो नहीं लगेगा। स्वप्न में भी किसी और की सूरत नहीं। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जसबैन। मेरी आंखें फूट जाए जो अपने इष्ट के सिवा किसी और को देखूं, मेरे कान फूट जाए जो इष्ट के सिवा किसी और को सुनूं, मेरी जबान कट जाए जो इष्ट के सिवा किसी और को बोलूं। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जसबैन। तो यहाँ अनन्यता का तात्पर्य कहीं जाने आने लेने देने से मतलब नहीं। अपने प्यारे के सिवा कोई है ही नहीं, अपने प्यारे के सिवा कोई है ही नहीं। हमारे नेत्रों में हमारे प्रीतम बस गए तो जित देखूं तित श्याममयी। गोपीजन जिधर दृष्टि डालती है श्याम ही श्याम नजर आते, श्याम ही श्याम नजर आते। दूसरा कोई है ही नहीं बच्चा, दूसरा कोई हो तब ना देखें। अपना प्रीतम ही है, प्रीतम के सिवा सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरे इष्ट देव ही सब रूपों में विराजमान है, कोई दूसरा नहीं विराजमान है। दूसरा हो तब ना देखे ना। आज अनन्यता कैसे आई? नाम जप करो, भगवान का चरित्र सुनो और भगवान के अनन्य भक्तों का संग करो। प्रेम, अनन्यता, भक्ति ये तभी आती है जब भगवान के भक्तों का संग हो।
भक्त संग के बिना ये रंग नहीं चढ़ता है। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेह जतन जहां जेह पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेद न आनो पाओ। कोई और उपाय है ही नहीं, बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के भगवान में अनन्य प्रेम होता ही नहीं है। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। बिना भजन भजनानंदी संतों के नहीं हो सकता, और बिना भजन के प्रेम नहीं हो सकता, और बिना प्रेम के भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। मूल है भक्तों का संग। अगर हम भक्तों का संग करते रहे, सत्संग सुनते रहे, भगवान के पावन चरित्र सुनते रहे, भगवान का नाम जप करते रहे, तो भगवान में अनन्यता आ जाएगी। और अनन्यता आ गई तो जन्म जन्म के मल का नाश होकर भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। भगवान अनन्यता देखते हैं। अनन्यस चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम। अनन्यता की भगवान ने मांग की है। हम पे तो कृपा हो गई है वृंदावन। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कृपा है, ऐसा ही स्वीकार करना चाहिए। अब खूब नाम जप करना चाहिए, भगवान के चरित्र सुनो। जितना चरित्र सुनोगे, भगवान की कथा जितना सुनोगे, उतनी जल्दी हृदय पावन होगा। ये हम तुम्हें अनुभव की बात बताते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ भगवान का पावन चरित्र है, भक्तों के पावन चरित्र है, उनसे एकदम हृदय में भगवत प्रेम प्रकट होता है। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियों ने कोई साधन नहीं किया था, उनके पतियों ने हर शास्त्रीय साधन किए थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान के प्रति भगवत भाव भी नहीं था, पतियों के प्रति। और पत्नियों में ठसाठस भगवत प्रेम भर गया था, क्योंकि वृंदावन के पुष्प लेकर के मालिनी जाती है, आज लाला ने ऐसी पोशाक पहनी थी, आज लाला ने अघासुर को मारा, आज लाला ने ये लीला की। सुन सुन के भगवान के चरित्र, उनके हृदय में भगवान के मिलन की चाह पैदा हो गई, जो बड़ी दुर्लभ है। और उसी चाह को पूर्ण करने के लिए एक दिन भगवान ने लीला रची कि जहां रोज जाते थे उधर गौवें न लेकर के मथुरा की तरफ गौवें लाए, तो छाछ आई नहीं। खान पान के लिए सखाओं को भूख लगी, तो उन्होंने कन्हैया से कहा, तुमने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, ये भूख हमें मार रही है, इसकी व्यवस्था तो करो। तो भगवान ने कहा, यहीं समीप में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे, उनको जाओ दंडवत करो, उनसे कहो श्री कृष्ण बलराम आए हैं और वो कुछ भोजन चाहते हैं, वो तुम्हें दे देंगे। वो गए, ब्राह्मणों को साष्टांग दंडवत किया और कहा, जय जय, श्री कृष्ण बलराम जी आए हैं और कुछ भोजन की। वो हेरे भी नहीं, ब्राह्मण हेरे भी नहीं, जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि तो ग्वाले हैं। लौट कर गए, बोले प्रभु इतने कठोर आदमियों के पास भेजा, वो तो देखे भी नहीं हमारी तरफ। भगवान ने कहा, निराश नहीं होना चाहिए, सफलता हाथ उसी के लगती है जो प्रयासरत रहता है। जाओ, अब की बार तो उनकी पत्नियों से कहो। तो उनका प्रभु पति हेरे नहीं, तो पत्नियां कैसे दे देंगी? उनका नहीं, पत्नियों को हमारी कथा के प्रभाव से हमारा परिचय प्राप्त है। जे ही जाकर दंडवत किया और कहा, श्री कृष्ण बलराम भूखे हैं। अरे बस, जैसे बाढ़ उमड़ गई हो, तो बाढ़ के पानी को कोई जैसे रोक नहीं सकता। जे सरिता सावन जल उमगत, सन्मुख सिंध सिधारे, प्रीति न काहू की कान विचारे। हृदय की प्रीति ने उफान भरा और सुंदर थालों में भोग सजाया, और किसी की कोई परवाह न करके श्री कृष्ण बलराम के समीप पहुंच गई और उनको भोग पाया। रत्नावती जी ने कोई और साधन नहीं, दासी के मुख से भगवत चरित्र सुन करके महान प्रेमी बन गई। तो भगवान के पावन चरित्रों के श्रवण करने से, भक्तों के पावन चरित्रों के श्रवण करने से जितनी जल्दी हृदय के मल का नाश होता है, उतनी जल्दी और किसी साधन से होता नहीं है। गंगा जी स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, लेकिन पाप की प्रवृत्ति नहीं। और भगवत लीला कथा गंगा के स्नान करने से पाप की प्रवृत्ति का विनाश हो जाता है। वो निष्पाप महापुरुष होकर भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए खूब भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र सुनो, नाम जप करो, इसी से अनन्यता आ जाएगी। बहुत कृपा करेंगे।
जब जीव पर प्रभु कृपा करते हैं तो अपने निज जनों का सानिध्य प्रदान करते हैं। जिस जीव का अंतिम जन्म होता है उसे महापुरुषों का संग प्रदान करते हैं। महा संग दुर्लभ, बस उनकी कृपा से उनकी आज्ञा पर जीवन निर्वाह हो जाए, इसीलिए लिखा है अगम्यो। अगर निर्वाह हो गया तो अमोघस्य। पुण्य बिहारी भैया जी ने बहुत आनंद दिया रास बिहारी की लीला का। नहीं आज जो है एक बिल्कुल नहीं आज हमारे बड़े भाई नहीं आज सुनिए महाराज, ये आज सुनो सही, हमारी प्रार्थना आज आप बहुत हृदय जलेगा। नहीं आप विराज महाराज जी, ये बात हुई थी कि हम दोनों जने जो है नहीं महाराज, हमारा हृदय जलेगा। महाराज आज हमें खुश रहने। महाराज जी मेरी विनती सुनी जाए। हाँ जी, आज महाराज जी का जन्म है जी, इनको बोलने को कोई अधिकार नहीं अब नहीं सुनेंगे हम महाराज जी। आप अब नहीं भक्तमाली जी ने इस समय 1100 भक्तों का यहाँ सब विराजमान है। जो बोल रहे हो 1100 भक्त, जो भक्त अच्छा एक मिनट, हमारे गुरु जी का पाद पर ले जय हो जय हो। अब जो मनाओ ये बढ़िया जोरदार बात। जय हो जय हो जय हो। भगवंत गुरु चतुर नाम बपुरे, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न हरे। मंगल आदि विचार वसुना और हरिजन को यश गावते, हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजे को दोई सुभद्र, कह हरिदास। विधि नारद शंकर सनकादिक, कपिल देव मनुपूप। नर हरिदास जनक भीषम बलि, शुक मुनि धर्म स्वरूप। अंतरंग अनुचर हरिजू के, जो इनको यश गावे। आदि अंत लो मंगल तिनके, श्रोता वक्ता पावे। अजामेल पर संग यह, निर्णय परम धर्म के जान। इनकी कृपा और पुनि समझे, द्वादश भक्त प्रधान। हरिवल्लभ सब प्रार्थों, इन चरण रेणु आशा धरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों, साधरी। कमला गरुड़ सुनंद आदि, षोडश प्रभु पदरति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण, सबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर, अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राहक, पांडव नामा। कौशारव कुंती बधू,
पटे सत लज्जा हरि हरि वल्लभ सब प्रार्थू जिन चरण रेणु आशा धरी हरि वल्लभ सब प्रार्थू जिन चरण रेणु आशा धरी। ओम अश्वत्थामावलिर्व्यासो हनुमता कृपा परशुर सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेय मथाष्टमम् जीवेत् वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जितः दीर्घायुर्भव भक्तिमान भव। माली बीच में इतना तो दे दो। हमारे यहाँ विराज अभिराज मेरा अभी 1 मिनट में एक से बढ़ेगा। मान जी ये माला बरसाना से बन के आई और पूरी महाराज जी की चारों लोग आओ महाराज अभी रुको बंद कर। रसिक जी जोरावर हैं, इनके सामने किसी की चलती नहीं है। बोलो लाडली लाल की जय, भगवान की गंगाधर जी तुलसी की माला महाराज जी के बधाई हो बधाई हो। आरती प्रज्वलित कर दी। सरकार आज कुछ नहीं बोलोगे आप? हाँ हाँ कल से आप ही बोले हम लोग नहीं ठीक, कल से आप बोले। नमो नमो श्री भक्त सुमार जाके सुनत महात्म नासत जाके सुनत महात्म नासत उर्झल कत राधानंद लाल उर्झल कत राधानंद लाल। नमो नमो श्री भक्त सुमार नमो नमो श्री भक्त सुमार। गद गदेश्वर पुलकित अंग अंगनी गद गदेश्वर पुलकित अंग अंगनी लोचन बरसत असुवन जा लोचन बरसत असुवन जाल उतर जात अभिमान व्याल विष उतर जात अभिमान व्याल विष लेत जीवाय सुरस तेहि गान लेत जीवाय सुरस तेहि गान। नमो नमो श्री भक्त सुमार होत प्रीत हरि भक्त जनन शो होत प्रीत हरि भक्त जनन शो लेत शीघ्र अठि चरण प्रचार। नमो नमो श्री भक्त सुमार तजत कुसंग लेत सतसंगति तजत कुसंग लेत सतसंगति भाग जगत को अद्भुत भाग। नमो नमो श्री भक्त अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसार प्रगति जीवन रसिक रसार। नमो नमो श्री भक्त सुमार नमो नमो श्री श्री राधा वल्लभ महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी महाराज की श्री सेवक जी महाराज की श्री यमुना रसरानी की राधा नाम की श्री महाराज जी के प्राकट्य महोत्सव की
चुनरी चुनरी दो लाइन की बधाई गा दीजिए, 2 लाइन की बधाई कोई गा दीजिए। सुने नारायणी बजत बधाई तेरे द्वार, सुने नारायणी बजत बधाई तेरे द्वार, सुने नारायणी बजत बधाई तेरे द्वार। नारायणी बजते बधाई तेरे द्वार, नारायणी बजते बधाई तेरे द्वार। प्रगटी सुता सुलक्षण सुंदर, प्रगटी सुता प्रगटी सुता सुलक्षण सुंदरी, प्रगटी सुता सुलक्षण सुंदर, मिथिला अवध श्रृंगार, अवध श्रृंगार, सुने नारायणी बजत बधाई तेरे द्वार, सुने नारायणी बजत बधाई तेरे द्वार, सुने नारायणी बजत बधाई तेरे द्वार, हरे सुने नारायणी बजत बधाई तेरे द्वार, सुने नारायणी बजत बधाई तेरे द्वार, सुने नारायणी बजत बधाई तेरे द्वार। रघुकुल तिलक द्वार तेरे आई हैं, रघुकुल तिलक द्वार तेरे आई हैं। बधाई में ही प्यार। रघुकुल तिलक द्वार तेरे आई हैं, रघुकुल तिलक द्वार तेरे आई हैं। भूपति मुनीन समाज, भूपति मुनीन समाज, सुने नारायणी बजत बधाई तेरे द्वार, सुने नारायणी बजत बधाई तेरे। प्रगटी सुता सुलक्षण सुंदरी, प्रगटी सुता सुलक्षण सुंदर, मिथिला अवध श्रृंगार, मिथिला अवध श्रृंगार, सुने नारायणी बजत बधाई तेरे द्वार, सुने नारायणी बजत बधाई तेरे द्वार। श्री अग्र अली जू की स्वामिनी प्रगति, श्री अग्र अली जू की स्वामिनी प्रगति, स्वामी
स्वामिनी प्रगति रसिकनी प्रगति स्वामिनी प्रगति रसिकनी प्रगति रसिकनी प्रगति मनमोहनी प्रगति रसिकनी प्रगति मनमोहनी प्रगति रसिकन हिय अनुराग रसिकन हिय अनुराग सुने नारानी बजत बधाई तेरे द्वार सुने नारानी बजत बधाई तेरे द्वार ठुमुक चलत चाल ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी मधुर बचन तो तेरे मधुर बचन तो तेरे ताप मोचनी त्रय ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी जनक नंदनी शोभित नवनील बसन शोभित मंदहास रुचिर दसन मंदहास रुचिर दसन छलकत उर माल सकल झलकत उर माल सकल देव बंदनी सकल देव बंदनी ठुमुक चलत चाल ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी जनक नंदनी बाजत पगनुपुर मानो बाजत पगनुपुर मानो बाजत पगनुपुर मानो बाजत पगनुपुर मानो साम वेद करत गान श्याम वेद करत गान शूद्र घंटी रुचिर नाद शूद्र घंटी रुचिर नाद उर आनंदनी उर ठुमुक चलत चाल
ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी जनक नंदनी जगत मातु सखीन संग जगत मातु सखीन संग विहरत बहु करत रंग विहरत बहु करत रंग श्री अग्र अली निरखत छवि अग्र अली निरखत छवि श्री अग्र अली निरखत छवि अग्र अली निरखत छवि भवानी कंदनी भवानी कंदनी ठुमुक ठुमुक चलत चाल ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी जनक नंदनी। एक श्री किशोरी जी महाराज जी एक श्री राधा रानी की बधाई श्री अग्र अली जी की बधाई तो कई है और एक आई लाल की लड़ाई लाल की लड़ाई ही श्री जी आई आई लाल की लड़ाई हर्षित मात गोरे गात आई लाल की लड़ाई हर्षित मात गोरे आई लाल की लड़ाई हर्षित मातु गोरे गात आई लाल की लड़ाई हर्षित मातु गोरे गात। स्वामिनी जी प्रकट भई विश्वान गृह में और सहचरियों के कान में पड़ी तो रास में अस्त व्यस्त श्रृंगार का वर्णन तो सुखदेव जी ने किया है पर अग्र स्वामी जी श्री जी की बधाई में सखियों का अस्त व्यस्त श्रृंगार वर्णन करते हैं। आनंद मन फूल्यो आनंद मन फूल्यो उड़ते अचरा भूल्यो उड़ते अचरा भूल्यो नैनन पीक पराग देन दिखाई नैनन पीक पराग देन दिखाई आई लाल की लड़ाई हर्षित मात गोरे गात आई लाल की लड़ाई हर्षित नेत्रों में लगा ली नेत्र का कजल आधार पे लगा लिया आई लाल की लड़ाई हर्षित मात गोरे गात आई लाल की लड़ाई हर्षित मात गोरे गात सुहाग के रंग राती सुहाग के रंग राती श्री जी जो प्रकट हुई सुहाग के रंग राती सुहाग के रंग राती लटकटी मदमाती लटकटी मदमाती इसलिए प्रकट भई है वृषभान गृह में अधर मधुर श्याम ही अधर मधुर श्याम ही आपनी है प्याई आपनी है प्याई अधर मधुर श्याम ही आपनी है प्याई अधर मधुर श्याम ही आपनी
लड़ाई हर्षित मात गोरे गात। आई लाल की लड़ाई हर्षित मात गोरे गात। श्री जी का स्वरूप क्या है? अग्र अली जी के भाव से, काम केली सुख दियो भामते को भावो कियो। काम केली सुख दियो भामते को भाव कियो। काम केली सुख दियो भामते को भायो कियो। काम केली सुख दियो भामते को भायो कियो। श्री अग्र अली सखियन सुखदाई। श्री अग्र अली सखियन सुखदाई। आई लाल की लड़ाई हर्षित मात गोरे गात। आई लाल की लड़ाई हर्षित मात गोरे गात। लाडली प्रगट भई बधाई है बधाई है। लाडली प्रगट भई बधाई है बधाई है। स्वामिनी प्रगट भई बधाई है बधाई है। स्वामिनी प्रगट भई बधाई है बधाई है। लाल जी प्रगट भय बधाई है बधाई है। लाल जी प्रगट भय बधाई है बधाई है। कलीजू प्रगट भई बधाई है बधाई है। कलीजू प्रगट भई बधाई है बधाई है। सहचरी प्रगट भई बधाई है बधाई है। सहचरी प्रगट भई बधाई है बधाई है। सजनी प्रगट भई बधाई है बधाई है। सजनी प्रगट भई बधाई है बधाई है। बधाई है बधाई है 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 बधाई है बधाई है। भैया हो अद्भुत मंगल आज। 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 प्रगटे श्री हरिवंश चंद्र वर। प्रगटे श्री हरिवंश चंद्र रसिकन के सिर ताज। भैया हो रसिकन के सिर ताज। भैया हो अद्भुत मंगल आज। भैया हो अद्भुत मंगल आज। घर घर बंधन बार साथिये। 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 संपत्ति सार सिंगार। भैया हो संपत्ति सार सिंगार। भैया हो संपत्ति सार सिंगार। भैया हो संपत्ति सार सिंगार। नाचत गावत प्रेम विवसगती। नाचत गावत प्रेम विवसगती। प्रमुदित तन न संहार। भैया हो प्रमुदित तन न संहार। भैया हो अद्भुत मंगल आज। भैया हो अद्भुत मंगल आज। पंच शब्द मिल बाजे बाजे। पंच शब्द मिल बाजे बाजे। पंच शब्द मिल
बाजे बाजे धुनी सुनी श्रवण से रात भैया हो धुनी सुनी श्रवण से रात भैया हो धुनी सुनी श्रवण से रात भैया हो धुनी सुनी श्रवण से रात भूषण वसना लुटावत बहुविधि भूषण वसना लुटावत बहुविधि आनंद उड़न समात भैया हो समात भैया हो अद्भुत मंगल आज भैया हो अद्भुत मंगल आज जाचक जन सब किए आयाची जाचक जन सब किए आयाची पूजई मन की आस भैया हो पूजई मन की आस भैया हो पूजई मन की आस भैया हो पूजई मन की आस श्री व्यास सुमन की चरण बलैया व्यास सुमन की चरण बलैया श्री व्यास सुमन की चरण बलैया व्यास सुमन की चरण बलैया क्यों किशोरी दास भैया हो दास भैया हो अद्भुत मंगल आज 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 राधा 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 जय हो घर के नहीं भीतर के बस ऐसे ही देखा तो बस ऐसी प्रसन्नता बनी रही सरकार और हम लोग मुदित होते रहे बस बरसों तक ऐसे ये तो कोई मुंह करे बैठे रहे कर रहे हाँ कम मुंह करके बैठे रहे चलो